अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने गेटेड एसर लैच डिस्कस की थी, ठीक है। आज हम गेटेड डी लैच की बात करेंगे, ठीक है। सिंपल डी लैच भी है लेकिन हम गेटेड डी लैच डायरेक्टली उसको डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि जब हमने एसर लैच, बेसिक एसर फ्लिप फ्लॉप, जिसको एसर लैच भी कहते हैं, और फिर गेटेड एसर लैच पढ़ी, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ये थी कि R0 और S0 पे तो कोई चेंज नहीं होती थी, ठीक है। R1 और S0 पे रीसेट करता था, R0 S1 पे सेट स्टेट में जाता था, और दोनों 1-1 ये अवॉइडेबल स्टेट थी, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें, एक प्रॉब्लम जो था वो ये था कि 1-1 जो है वो अवॉइडेबल स्टेट, यानी अगर आप दोनों इनपुट्स 1 कर दें, R और S दोनों को, तो उसका Q और Q बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं रहता, ठीक है। तो ये अवॉइडेबल स्टेट है, और 0-0 हमें पता है कि उससे कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्सप्लिसिटली फ्लिप फ्लॉप को रीसेट स्टेट में लाना चाहते हैं तो उस केस में आपको R पे 1 और S पे 0 करना पड़ता था, और अगर आप रीसेट करने के लिए, और अगर सेट करना चाहते थे तो उस केस में आपको R पे 0 और S पे 1 करना पड़ता था, तो वो सेट स्टेट में चला जाता था, ठीक है। अब जो डी लैच है या गेटेड डी लैच हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें बेसिकली हम देखेंगे कि पहली बात, दिस इज़ अ सिंगल इनपुट वर्जन ऑफ एसआर लैच और गेटेड एसआर लैच। दिस इज़ अ सिंगल इनपुट वर्जन ऑफ गेटेड एसआर लैच। गेटेड डी लैच जो है वो गेटेड एसआर लैच का सिंगल इनपुट वर्जन है, और इसमें जो पर्टिकुलरली अवॉइडेबल स्टेट थी, यानी दोनों 1-1 वाले और नो चेंज वाली, ये स्टेट इसमें नहीं होगी। ये या रीसेट स्टेट में जा सकेगा जो गेटेड डी लैच है, या सेट स्टेट में आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि जो गेटेड एसआर लैच थी उसमें रीसेट करने के लिए R पे 1 और S पे 0, और सेट करने के लिए हमें S पे 1 और R पे 0 करना पड़ता था। तो अगर हम इसको गौर करें, दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ गेटेड डी लैच, और ये बेसिकली गेटेड एसआर लैच से ही मॉडिफाई की गई है, ठीक है। मैंने एक ही डायग्राम इसमें शो की है जिसमें बेसिक एसआर लैच जो विच इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गेटेड डी लैच, ये बेसिक RS फ्लिप फ्लॉप जो उसका हिस्सा है, ठीक है, ये यूजिंग नॉर गेट्स वाला शो किया मैंने। आप इसी तरीके से यूजिंग नैंड गेट्स वाला भी सर्किट खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा फॉर गेटेड डी लैच। एनीवे, मैं गेटेड डी लैच जिसमें बेसिक RS फ्लिप फ्लॉप जो है वो यूजिंग नॉर गेट्स वाला है, वो यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये पता है कि जब हमने एसआर लैच डिज़ाइन की थी, गेटेड एसआर लैच, तो उसमें यहाँ पे R आ रही थी इस फर्स्ट एंड गेट को, यहाँ पे R इनपुट आ रही थी, और यहाँ पे क्या आ रही थी, यहाँ पे S इनपुट आ रही थी। यू कैन सी दिस, R और S, ये बेसिक एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट्स, तो इधर R और यहाँ S, ठीक है। अब डी लैच में, ये गेटेड डी लैच में सिंगल इनपुट होगी, ये मैं पहले ब्लॉक डायग्राम में बता दूँ। गेटेड डी लैच में सिंगल डी इनपुट होगी, एनेबल इनपुट होगी, और होगा ये करता क्या है कि जब आप डी पे 1 अप्लाई करेंगे तो ये अपने अंदर 1 स्टोर कर लेता है, यानी इसकी जो स्टेट है वो सेट स्टेट में चला जाता है। और जब आप डी इनपुट पे आप 0 अप्लाई करेंगे तो ये रीसेट स्टेट में अपने आप को, यानी 0 अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब हम कैसे मॉडिफाई करें, आपको पता है कि जो गेटेड एसआर लैच थी उसमें हम यहाँ पे, ये एक इनपुट यहाँ आ रही थी R, और दूसरी इनपुट यहाँ आ रही थी S, ठीक है। हम अब क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि या तो रीसेट करें। रीसेट करने के लिए हमें
यहाँ पे जो आर थी बेसिकली, रीसेट करने का मतलब अगर डी पे ज़ीरो आए यानी तो ये रीसेट हो, यानी ये ज़ीरो पे चला जाए, जब डी पे ज़ीरो हो तो ये रीसेट हो जाए। तो रीसेट करने के लिए हम क्या करते थे, आर पे वन, यानी इसका मतलब मैं इस सिंगल इनपुट को नोट करके आर पे अप्लाई कर दूँ ताकि यहाँ वन आ जाए, और इस सिंगल इनपुट को डायरेक्टली ये सेकंड एंड गेट को, जहाँ बेसिकली पहले एस अप्लाई हो रहा था, यहाँ एस अप्लाई हो रहा था और यहाँ बेसिकली आर अप्लाई हो रहा था, ठीक है, यहाँ आर अप्लाई हो रहा था और यहाँ एस अप्लाई हो रहा था। अब हमें चूँकि सिंगल इनपुट वर्जन डिज़ाइन करना है जिसको डी लैच कह रहे हैं, तो जो डी इनपुट है हम क्या करें, जब डी पे ज़ीरो है तो हमें पता है कि ये लैच है वो रीसेट होगी, यानी जो डी इनपुट पे आ रहा है वो इसकी स्टेट होगी, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर डी पे ज़ीरो है तो हमें इसको रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए आर पे हमें वन भेजना है और एस पे ज़ीरो भेजना है, आर पे वन और एस पे ज़ीरो। तो हमने क्या किया कि इसको नोट करके यहाँ ये एक्चुअली जो आर एस फ्लिप फ्लॉप में ये आर था और ये एस था। तो अब ये जो सिंगल इनपुट बनी डी, जब इस पे ज़ीरो है तो हमने आर पे वन भेजना है और एस पे ज़ीरो ही भेजना है, तो एस पे हम एस इनपुट पे डायरेक्टली डी को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो आर पे वन और एस पे ज़ीरो हो गया इंटरनली, और आर पे वन और एस पे ज़ीरो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये रीसेट होगा, आप इसको आगे एनालिसिस करके देख लें, ठीक है। तो इट मीन जब डी ज़ीरो होगी तो अपर एंड गेट को इनपुट जिसको हमने पहले आर कहा था उसको वन मिल रहा है, और लोअर एंड गेट की ये इनपुट जो है जिसको हमने एस कहा था पहले, इसको ज़ीरो मिल रहा है। तो जब आर वन और एस ज़ीरो होगा तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। सो इट मीन जब डी पे ज़ीरो होगा तो ये नेक्स्ट स्टेट इसकी रीसेट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम डी पे वन अप्लाई करें, ज़ीरो की बजाय डी पे वन अप्लाई करें, ठीक है, जब डी पे वन अप्लाई करेंगे तो इस नॉट गेट की वजह से यहाँ ज़ीरो चला जाएगा और यहाँ ये डायरेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वन है, आई मीन एस पे वन है और यानी आर पे ज़ीरो है, तो एस पे वन और आर पे ज़ीरो की वजह से आपको पता है एनालिसिस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट स्टेट में चला जाएगा, यानी जब एस पे वन और आर पे ज़ीरो है तो ये सेट स्टेट में चला जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेट इसकी वन हो जाएगी। इट मीन्स जब डी पे वन है तो इसकी नेक्स्ट स्टेट वन होगी, यानी ये वन अपने अंदर स्टोर करेगा, और जब डी पे ज़ीरो होगी तो नेक्स्ट स्टेट इसकी ज़ीरो होगी, यानी ज़ीरो अपने अंदर स्टोर करेगा। इट मीन्स इसमें जो स्टेट है यानी Q जो है इट फॉलोज D, Q फॉलोज D, वट एवर यू अप्लाई एट D Q वो उसकी स्टेट बन जाएगी, ठीक है, क्लियर है। और ये तब होना है जब ये एनेबल इनपुट, इसको E कह लें, ठीक है, या G कह लें, गेटेड की वजह से G कह दिया, तो ये एनेबल इनपुट जब वन होगी, ठीक है, और ज़ाहिर है जब ये ज़ीरो होगी तो ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, ठीक हो गया। अब इसको ज़रा देख लें, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है इसको यहाँ से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहली बात है यहाँ एनेबल इनपुट है, ठीक है, ये डी इनपुट है, ठीक है, और उसके बाद अगर QT आपने साथ लिखना है प्रीवियस स्टेट, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट, ये एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिंग दिस न्यू स्टेट और द नेक्स्ट स्टेट। पहली बात, जब एनेबल इनपुट ज़ीरो होगी तो उस वक्त जो मर्ज़ी डी हो, जो मर्ज़ी आपका QT हो, QT प्लस वन जो है वो चेंज नहीं होगा। जब एनेबल इनपुट ज़ीरो होगा तो डी पे जो मर्ज़ी आप अप्लाई कर लें, जो उसकी स्टेट है चेंज नहीं होगी। जब गेट पे या जी पे या एनेबल इनपुट पे ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपनी प्रीवियस स्टेट में रहेगा। इट मीन जो नेक्स्ट स्टेट है वो वही रहेगी जो प्रीवियस स्टेट थी, ज़ीरो थी तो ज़ीरो रहेगी, वन थी तो वन रहेगी, ज़ीरो थी तो ज़ीरो रहेगी, वन थी तो वन रहेगी, ठीक है। हाँ, जब एनेबल इनपुट वन होगा उस वक़्त जो Q जो नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है, वो D के मुताबिक चेंज होगी। नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो D के मुताबिक चेंज होगी, जैसे कि हमने एनालिसिस करके देखा। इट मीन्स नेक्स्ट स्टेट जो है ये वाली, ये बेसिकली D के मुताबिक चेंज होगी। जब ज़ीरो ज़ीरो है तो ज़ीरो रहेगी, ज़ीरो है तो ज़ीरो रहेगी, वन है D तो नेक्स्ट स्टेट वन होगी, वन है तो वन होगी। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो जब एनेबल इनपुट ज़ीरो है
तो उस वक़्त जो नेक्स्ट स्टेट है दैट विल रिमेन सेम एज द प्रीवियस स्टेट. नेक्स्ट स्टेट विल रिमेन सेम एज द प्रीवियस स्टेट. जब एनेबल इनपुट ज़ीरो होगी तो उस वक़्त नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो वही होगी जो प्रीवियस स्टेट होगी. और जब एनेबल इनपुट वन होगी तो उस वक़्त जो नेक्स्ट स्टेट है वो डी के मुताबिक एडजस्ट करेगी. अगर डी पे ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट ज़ीरो होगी, और अगर डी पे वन है तो नेक्स्ट स्टेट वन होगी. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, अब हम इसको टाइमिंग डायग्राम से देखते हैं. गेटेड डी लैच. अच्छा, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो इसका दूसरा है जिसमें यहाँ पे बेसिक एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट्स हो, उसको भी आप गेटेड डी लैच में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा. यहाँ नैंड गेट्स आएंगे और यहाँ पे थोड़ी चेंज होगी. प्लीज़ डू इट एट योर ओन. मैं अभी आपको इसकी टाइमिंग डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ. ठीक है, so let us see the timing diagram of this. और यहाँ पे आपके पास ये डी इनपुट है, ये एनेबल इनपुट है. ठीक है, दिस इज़ एनेबल इनपुट. तो सबसे पहले तो इसमें एक्टिव रीजन्स फाइंड आउट कर लें. ठीक है, वो तब होंगे जब एनेबल इनपुट वन होगी. ठीक है, तो एक तो यहाँ से यहाँ तक आ गया. when enable input is high. Please keep in mind one thing कि इसमें सीक्वेंस में लेक्चर्स आपने सुनने हैं. प्रीवियस लेक्चर सुनेंगे तो ये लेक्चर समझ आएगी. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ एनेबल इनपुट वन है. फिर इस रीजन में, इस टाइम स्पैन में, आई मीन एनेबल इनपुट वन है. फिर इस टाइम स्पैन में एनेबल इनपुट यहाँ से यहाँ तक ये भी वन है. एंड फाइनली एनेबल इनपुट इज़ वन फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स. फाइन. तो ये एक्टिव रीजन है, ये एक्टिव रीजन है, ये एक्टिव रीजन है और ये एक्टिव रीजन है. और जब एनेबल इनपुट वन होगी उस वक़्त जो स्टेट है वो डी के मुताबिक होगी. जो डी इनपुट होगी वही उसकी स्टेट होगी. और जब एनेबल इनपुट ज़ीरो होगी तो जो स्टेट है, जो नेक्स्ट स्टेट है, दैट विल बी सेम एज द प्रीवियस स्टेट. फाइन. सो again it was assumed that initially it was reset. ठीक है, तो initially this is reset. fine, initially it is reset. ठीक हो गया. ये टाइम स्पैन है जब एनेबल इनपुट वन है, और इस दौरान डी क्या है, डी वन है. जब डी वन है तो जो उसकी स्टेट होगी वो भी, जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो भी वन होगी. ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक हम कहेंगे ये वन है. उसके बाद ये एक्टिव रीजन नहीं है, इसमें एनेबल इनपुट इज़ इनएक्टिव और डिसेबल्ड. तो इट मीन्स जो नेक्स्ट स्टेट है वो चेंज नहीं होगी. वो जो प्रीवियस स्टेट थी वन थी तो वन ही रहेगी. ठीक है, उसके बाद अगेन ये एक्टिव रीजन आ गया. एनेबल इनपुट इज़ एक्टिव. तो इसमें डी क्या है, इसमें डी जो है दैट इज़ ज़ीरो. तो इसका मतलब है कि हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, यहाँ तक. उसके बाद फिर ये वाला इनएक्टिव रीजन है, यानी कि एनेबल इनपुट इज़ लो. तो इट मीन्स उस वक़्त जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी. तो ज़ीरो थी तो ज़ीरो ही रहेगी. फाइन. उसके बाद फिर ये एक्टिव रीजन आ गया और इसमें डी इज़ अगेन वन. एनेबल इनपुट वन है तो डी इज़ वन. और हमें पता है कि जो स्टेट है, जो QT प्लस वन है, दैट फॉलोज़ डी. जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप की वो डी के मुताबिक होगा. डी वन है तो आउटपुट भी या स्टेट भी वन है. ठीक है, ये दोबारा वन होगी. ठीक है, उसके बाद फिर ये इनएक्टिव रीजन है. एनेबल इनपुट जो है वो
लो है, इट मीन्स स्टेट चेंज नहीं होगी, 1 थी तो 1 ही रहेगी यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक एक्टिव रीजन है, और ये एक्टिव रीजन यहाँ से यहाँ तक है, ये सारा यहाँ पे 1 है, ये एनेबल इनपुट यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट 1 है, ठीक है जी। ये सारी यहाँ से यहाँ तक एनेबल इनपुट 1 है। तो इस दौरान इनपुट जो भी होगी, जो आउटपुट है वो इनपुट के मुताबिक चेंज होगी। पहली बात, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम हेयर टू हेयर, डी ज़ीरो है, तो जब डी ज़ीरो है तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी ज़ीरो होगी, ठीक है। उसके बाद डी वन है तो ये 1 हो जाएगी, फिर डी ज़ीरो है तो ये 0 हो जाएगी। क्यू टी जो क्यू टी प्लस 1 है, नेक्स्ट स्टेट है, दैट विल फॉलो द डी इनपुट। तो इट मीन इस टाइम स्पैन में जब ये एनेबल है तो जैसे जैसे डी इनपुट, ये देखें ये डी इनपुट है, तो उसके मुताबिक ये क्यू आउटपुट जो वो फॉलो करेगी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, इसको मुझे फर्दर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ आएगी, ठीक है। तो इस में जो स्टेट है वो डी को फॉलो करेगी, ठीक हो गया। I hope it is clear. Thank you very much.